चलिए, सभी का पेज बन गया था लास्ट सेशन में। ऐड बनाना भी आप लोगों ने सीखा, बेसिक वाला। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है? यस मैम। हाँ जी, पूछे महेंद्र। मैम एक्चुअली जो लास्ट टाइम आपने बताया था ना एडवर्टाइज करके, मेरे फेसबुक पे एडवर्टाइज करके ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, और उसमें डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आप स्क्रीन शेयर करो अपना। ओके। आपने इधर बोला था ना एडवर्टाइजमेंट करके आएगा। ये आपका पेज नहीं, प्रोफाइल है महेंद्र। पेज पर आएगा ऑप्शन। हम्म, ठीक है। ये आ गया, एड सेंटर दिख रहा है ऊपर। हाँ, ये आ गया एडवर्टाइज का ऑप्शन नीचे। ठीक है, मिल गया। मैम इसमें यार 3 ऑप्शन है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर। हाँ, वो तो मैं समझा दूंगी। इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर ये होता है। इंटरेस्ट मतलब जब हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो मैम फर्स्ट ये डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी एग्जिट क्या है? हाँ, डेमोग्राफिक्स मतलब कि एज, जेंडर, इन सब के बेसिस पे, या फिर कौन से लेवल पर वो है ना, मतलब जैसे एजुकेशन में किस लेवल पर या फाइनेंस में किस लेवल पर हो सकते हैं। एज फैक्टर्स वाली जो चीजें होती है, जैसे वो पेरेंट्स लेवल पर है या रिलेशनशिप क्या हो सकता है उनका, ये सारी चीजें जो है, या फिर आपको कोई फील्ड ऑफ स्टडी उनका एजुकेशन पता करना है, तो उस बेसिस पे डेमोग्राफिक्स जो है वो काम आते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स मतलब जो ये सारी चीजें जो लाइफ की स्टेजेस है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटी ये सब मिल सकता है आपको, फाइनेंसेस मिल सकता है आपको, फाइनेंशियल लेवल पर आप टारगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यदि वो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स कौन कितने उनके पेरेंट्स जो हैं, मतलब पेरेंट्स के चिल्ड्रन जो है वो कौन से एज ग्रुप में है, उसके लेवल पर पेरेंट्स को टारगेट कर सकते, तो ये सारी चीजें जो है वो डेमोग्राफिक्स में आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि उन जो भी हमारी ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट किस चीज में हो सकता है ना। जैसे कि यदि मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे कौन सी ऑडियंस चाहिए, जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हो। जैसे कि यदि उनका इंटरेस्ट एसईओ में है तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। यदि वो डिजिटल मार्केटिंग में उनका इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेरी सर्विसेज से रिलेटेड कौन से ऐसे सर्च टर्म्स हैं जो उनके इंटरेस्ट में दिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चेक करो इसमें आप म्यूट पर हो, यदि कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर लो। मैम जैसे आपने अभी एक वो इंस्टाग्राम पेज बनाने को बोला था ना, हाँ हाँ, अकाउंट बनाने के लिए, वो बना दिया है। ठीक है, 1 मिनट ये पहले कंप्लीट हो जाए फिर हम देखते मैम ये एजुकेशन में यूनिवर्सिटी और फील्ड ऑफ स्टडी में क्या रखना है? हैं। रखना कुछ नहीं है, यदि आपको जरूरत है इसकी तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपका कोई आपको किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, मान लो आपका कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है और आप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी मतलब यदि मान लो आपका एमबीए का आप कोचिंग प्रोवाइड करते हो तो सिर्फ आप एमबीए स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहोगे, या जो जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो अपने कोचिंग में वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहोगे, है ना। तो बस आपको वो फील्ड ऑफ स्टडी जो उनका स्ट्रीम है, वो एमबीए कर रहे हैं या एमबीए कौन सी इसमें कर रहे हैं, तो ये चीज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ओके, और इंटरेस्ट मतलब वो अपना जो प्रोडक्ट वो सर्विस है उसके बेस पे अपने वो किस में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस बेस पे लेना है। करेक्ट है। एंड बिहेवियर? बिहेवियर में मतलब कि वो क्या चीजें सर्च करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो,
यहाँ पर एनिवर्सरी दिख रहा है, कंज्यूमर, क्लिक करो इसमें आपको पता चलेंगी चीजें कि उनका उनका एक्चुअली वो एक्टिविटीज जो करते हैं ऑनलाइन, उसके बेसिस पर हम इनको टारगेट करेंगे। जैसे कि हाँ देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज, है ना। तो अब किनकी एनिवर्सरी, क्योंकि इनके पास डेटा है उसके बेसिस पर ही हमको बताएंगे। तो जिनकी एनिवर्सरी 61 से 90 डेज में, यदि मुझे उनको टारगेट करना है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे मेरा कोई गिफ्ट का वो है, या फिर मेरा मैं मेरा कोई गार्डन है जहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होते हैं, है ना। तो मैं इस बेसिस पर टारगेट कर सकती हूँ। अब यदि मेरा डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट है तो मैं डिजिटल एक्टिविटीज, यहाँ पर देखो डिजिटल एक्टिविटीज पर क्लिक करो, डिजिटल एक्टिविटीज पर क्लिक करो, डिजिटल एक्टिविटीज दिख रहा है। हाँ, अब देखो क्या क्या चीज है डिजिटल एक्टिविटीज में। क्रिएटर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स को हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है ना, वो हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, फेसबुक फेसबुक पे, हाँ देखो फेसबुक पेमेंट यूजर, फेसबुक पेमेंट यदि कोई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फेसबुक पर एक्टिव है और ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ये ऑनलाइन परचेज करता है तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकता है, ठीक है, ये एक्टिव है। तो ये उनका बिहेवियर है, मतलब जो भी वो ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं उसके बेसिस पर हम उनको टारगेट। बिहेवियर मतलब कि उनका ऑनलाइन जो बिहेवियर होता है, ऑनलाइन जो एक्टिविटीज करते हैं उसका बिहेवियर, ठीक है। हुआ क्लियर? मैम ये अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन इसमें क्या चूज करेंगे? अगर समझो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हम लोग क्या चूज कर पाएंगे? कंप्यूटर कोर्सेस यदि आप सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पर सर्च करो, कंप्यूटर कोर्सेस ऊपर सर्च करो, कंप्यूटर कोर्सेस। अब यहाँ पर आपको अपने आप ही नीचे लिखा आ जाएगा कि डेमोग्राफिक्स में कौन सी चीजें अवेलेबल है, इंटरेस्ट में कौन सी चीजें अवेलेबल है, और बिहेवियर में कौन सी चीजें अवेलेबल है। बट यहाँ पे मैम कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो फिर आपको कुछ और डेमोग्राफिक्स में अच्छा कंप्यूटर कोर्सेज नहीं आ रहा है तो और किस नाम से सर्च कर सकते हैं इसको। कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर कंप्यूटर में, कंप्यूटर कोर्स में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाते हो आप? मतलब सारी चीजें मैम, जैसे ग्राफिक हो गया, वेब हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, क्या क्या क्या? वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइन, तो ये डालो, वेब डिजाइनिंग डालो, देखो आ गया वेब डिजाइनिंग, देखो ओके, जो इंटरेस्ट। प्रोडक्ट आएगा उसके बेस पे सर्च करना पड़ेगा। हाँ हाँ, करेक्ट। देखो इंटरेस्ट में बता रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग, डेमोग्राफिक्स में बता रहा है वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, फील्ड ऑफ स्टडी में आ गया वो, ठीक है। और नीचे और स्क्रॉल करो तो और पता चल जाएंगे और कुछ होंगे तो। इंटरेस्ट और सबसे लास्ट में बिहेवियर के बेसिस पे फेसबुक एक्सेस, मोबाइल, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट, है ना। तो जो आपको लगता है कि ये मैच हो रहा है वो चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो नहीं हो ओके, रहा है। मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो चीजें मैच होती है वो बिहेवियर में रखना है। हाँ, वो इंटरेस्ट में भी, डेमोग्राफिक्स में भी, बिहेवियर में भी वही चीजें रखेंगे जो हमारे उससे मैच होती है। जो नहीं मतलब मैच, तीनों में वो एक ही रखेंगे ना मैम, तीनों में एक सिमिलर ही रखेंगे। सिमिलर नहीं होगा, इंटरेस्ट अलग होगा। मान लो इंटरेस्ट में आया वेबसाइट डिजाइनिंग, है ना। बिहेवियर में क्या आ सकता है, बिहेवियर में उससे रिलेटेड कुछ आएगा कि या इससे रिलेटेड वो कुछ सर्च करता होगा, ठीक है, ये आ सकता है। या फिर डिजिटल, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है ना। तो अब या तो वो कोई, जैसे हमने बिहेवियर में देखा कि डिजिट और क्रिएटर्स आ रहे थे, है ना। तो क्रिएटर्स को जरूरत पड़ सकती है वेबसाइट की, वेबसाइट डिजाइनिंग की। तो आपको मतलब जो उस काम को करते हैं, ठीक है, वो हमको यहाँ पे पता चलेंगे बिहेवियर। तो हम आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है। क्रिएटर्स हमारे खरीद सकते हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को प्रमोशन करने की। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके बेसिस पर हम टारगेट करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। और कोई डाउट?
नहीं मैम, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैम ये क्रिएट करना है, उसके बाद अपना बजट रहेगा ना मैम, हाँ, बजट रहेगा। और उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। पेमेंट, हाँ, पेमेंट एंड पब्लिश, पब्लिश करने के बाद भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक तो है। मैम ये क्यूआर कोड से रहेगा कि कैसे रहेगा? नहीं, आप यूपीआई से भी कर सकते हो। यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड है मैम। हाँ, मतलब आप देख सकते, पेमेंट मेथड पर जाओ, क्लिक करो पेमेंट मेथड पर। ये वाला मैम। नीचे, इसके नीचे, हाँ, करो नीचे स्क्रॉल, ये आ गया। वीजा कार्ड है, डेबिट कार्ड है। हाँ, ऐड पर क्लिक करो, ऐड पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यू करो। बस यहाँ पर जो जो भी चीजें हैं वो अपने डाल के, जो आपको चीजें, जो भी मेथड सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप पे कर। ठीक है। नेट मैम यहाँ बैंकिंग। पे तो लिखा हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, अच्छा क्रेडिट डेबिट कार्ड दिखा रहा है। अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिखा है तो यहाँ पे है, हम्म। अगर यूपीआई करेंगे तो यूपीआई के थ्रू। हम्म। ये तो टैन नंबर, जीएसटी नंबर तो मैम रहेगा नहीं, वो तो कंपनी का रहेगा ना। हाँ, अगर हमें खुद का कुछ करना रहेगा तो मैम कैसे करेंगे? क्रेडिट कार्ड है। आपने ऐड क्रेडिट पे क्लिक किया है क्या? डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करूँ ना मैम? हम्म। वो नीचे वाले पे मत क्लिक करो, आपके पास ऐड क्रेडिट थोड़ी है। डेबिट कार्ड है मेरे पास। क्रेडिट कार्ड और ऐड क्रेडिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। ऐड ओके। क्रेडिट मतलब कि आपको फेसबुक की तरफ से कुछ क्रेडिट मिला है या किसी की तरफ से कुछ क्रेडिट मिला है, पॉइंट्स। ओके। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट करो। ओके मैम, वो कार्ड कार्ड नंबर और पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ। हम्म। ओके, चलेगा। उसके बाद ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश कर देंगे ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, कुछ नहीं। मैम वो पेज देख लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला। हाँ, देखिए। मैम जैसे अपन वो फॉलोअर्स वाला चूज करते हैं, क्या करते हैं? मैम वो जो एड वाला होता है, तो आपने जैसे ऑडियंस देखा, तो हम अगर फॉलोअर्स वाला चूज करते हैं हाँ, तो उसमें क्या कैसा रहता है मैम? उसमें जैसे 90 रुपए 70 पैसे है, 90 रुपीज 70 पैसे। तो मैम उसके आगे फिर मतलब पर पर्सन का होगा या कैसे होगा, ये जो बैलेंस करता है उसका थोड़ा बताइए ना। मतलब जो जो भी आप अमाउंट डाल रहे हो वो कैसे डिडक्ट होगा, ये पूछ रहे हो आप? जी मैम, जैसे ये इसमें जैसे लिखा है जो पर क्लिक एस्टिमेटेड। आपके पास आएगा ना, जो पर क्लिक हाँ आपके पास आएगा ना, उसमें एस्टिमेशन दिया हुआ है ना, कि इतने से इतने लोग, जैसे आपने 90 रुपए डाले तो इतने से इतने लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है ना, उसने एक अनुमान दे दिया आपको। अब हाँ जब आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, जैसे ही कोई एक क्लिक करेगा तो उस हाँ। आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा आपके अकाउंट से। ठीक है। जैसे कटेगा तो वो 90 के अंदर का ही डिडक्ट होगा या नब्बे हाँ, रुपए नहीं नहीं, 90 के अंदर, इतने रुपए नहीं लगते, कि एक क्लिक पे हाँ, 90। मतलब अगर 90 रुपीज का बजट रखा तो उसके उस बजट के अंदर ही कटेगा ना, एक पर हाँ, क्लिक पे? हाँ, 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 करेक्ट। जैसे मैम मैंने क्लिक किया, ओके, तो उसमें एस्टिमेटेड जो है तो 2800 से 8000 तक के हैं, हाँ, 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 है ना, हमें मिलेंगे। तो वो 2800 से 8000 तक के जो भी होंगे तो 90 के अंदर ही कटेगा हाँ, पैसा। हाँ, 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 करेक्ट, ये। ओके मैम। ठीक है। मतलब उतने फॉलोअर्स अपन को आएंगे या फिर उतने क्लाइंट आएंगे जो भी होंगे, जैसा भी हम डालेंगे तो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि उतने आ ही जाएंगे। ये आपको जी मैम। ऐसा अनुमान दिया है कि इतने इतने लोगों तक आपकी ऐड पहुंची है। अब वो उनको ऐड दिख जाएगी, अब वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ओके मैम, ओके। ओके। मैम ये जो 90 रुपीज हमने बजट रखा हुआ है, तो वो 90 रुपीज जितने लोग क्लिक करेंगे उस पर क्लिक के ऊपर उस अमाउंट के अंदर से बजट कटेगा ना? हाँ, या तो क्लिक के बेसिस पे या इम्प्रेशन के, जो भी आपका रहता है उसमें गोल, उसके बेसिस पे आपके पैसे कटेंगे, मैम कन्वर्ट। अगर कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहे हैं तो अगर 90 रुपीज समझो, मैंने 100 रुपीज रखा हुआ है, अगर हाँ, 100 रुपीज में मुझे अगर 1K फॉलोवर दिखा रहे हैं तो उसमें जितने लोग क्लिक करेंगे उस बेस पे मेरा अमाउंट कटेगा ना? हाँ, हाँ, करेक्ट, जितने लोग क्लिक करेंगे उसके बेसिस पे कटेगा।
और कोई डाउट? मैम जैसे स्क्रीन विजिबल है मैम। हाँ जी। मैम जैसे हमने इसको फेसबुक का आपने बनाया था ना, बनवाया था एक पेज। हाँ हाँ। ये तो वही पेज है, इसमें देखिए 155 व्यूज दिखा रहा है जैसे ना मैम। ठीक है। तो हमने तो जैसे हैशटैग वगैरह ही डाले थे, अभी इसमें कोई ज्यादा लोग कनेक्टेड नहीं है, तो ये लोगों ने देखा होगा तब आए होंगे। हाँ। ओके। और मैम इस ये इंस्टाग्राम पेज बनाया है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ऐसा ही बोला था आपने बनाने के लिए। हाँ जी हाँ जी। कुछ पोस्ट किए हैं इसमें। कनेक्ट किया, हाँ कनेक्ट किया दोनों को। जी दोनों को इंस्टाग्राम इंटीग्रेट कर दिया मैम। कर दिया। ठीक है, बाकी यस सबने मैम। भी कर लिया है। इंस्टाग्राम पे जैसे नहीं नॉर्मल मैम। प्रोफाइल बनता है वैसे ही बनेगा ना, या कोई पेज हाँ बनेगा जी। अलग? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल प्रोफाइल जैसे बनता है। ये मीटा में बस जाके उसको ना मैम प्राइवेट दोनों नहीं को, करना है, उसको प्राइवेट मीटा नहीं में करना जाके दोनों को इंटीग्रेट कर दिया हमने ओके। ना कि है। हाँ, हम इस पे गुड, पोस्ट डालेंगे तो दोनों पे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है ठीक है, गुड गुड। ठीक है, सबने कनेक्ट कर लिया है। नहीं मैम, अभी तक नहीं किए, इंस्टाग्राम नहीं किए। कर लीजिए, फिर वो भी कर लीजिए। ठीक है। ओके। अच्छा। अम, इमरान नहीं है क्लास में? इमरान ने ज्वाइन किया था ना? चलो ठीक है। चलिए, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ऐड जो बताया था वो तो समझ आ गया था सभी को, है ना? अब हम एड्स मैनेजर में, अच्छा, मेटा बिजनेस सूट कौन कौन यूज करता है? हम लोग करते हैं मैम। करते हो? और कोई यूज करता है मेटा बिजनेस सूट? नहीं मैम। नो मैम। ठीक है, जाइए अपनी स्क्रीन पर, जो नहीं जिसने अभी तक यूज नहीं किया है वो जाइए मेटा बिजनेस सूट पर, मुझे स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करूँ मैम? हाँ जी, चलेगा। ठीक है। हाँ, मेटा बिजनेस सूट सर्च कीजिए। सर्च करूँ मैम? हाँ जी। मैम ये जो मेटा एआई होता है वो क्या होता है? ये वाला मैम? क्या मेटा बिजनेस सूट? हाँ हाँ, सपोर्ट नहीं, सूट ये सेकंड वाला। हाँ, क्या बोल रहे हो महिमा? मैम मेटा एआई जो होता है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको ये? मैम इसी में ऑप्शन में आता है ना, मेटा बिजनेस सूट में, जो आपको एड मेन्यू में। एडिटिंग वगैरह में हेल्प करता है, उसकी बात कर रहे हो क्या? अ, यस मैम मैम, वो एक ऐड में ही आता है मैम नीचे ना, मेटा AI, एआई का। हाँ वो ये है, जो एआई है असिस्टेंट है, वो आपको हेल्प करता है स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने में, एड क्रिएशन में। ओके मैम। कहाँ पर ये ग्रुप में? अच्छा, फेसबुक में ही सर्च करो, नहीं महेंद्र, दूसरे टैब में करो, क्रोम में दूसरे टैब में जाओ और वहां पर मेटा बिजनेस सूट सिलेक्ट करो। ये वाला मैम? हाँ जी। इमरान। फर्स्ट वन मैम? हाँ जी, अब बन गया आपका पेज, बन गया था। मैम मेरा बन गया था, लेकिन उसमें एक इशू आ रहा था, जो ऑडियंस टारगेटिंग वाला है ना, हाँ हाँ। एक्चुअली मैं कहीं होम में हूँ तो अभी स्क्रीन भी शेयर नहीं कर सकता मोबाइल पर। अच्छा, आपकी आपकी जी, आवाज भी उसमें बहुत कम आ रही है मुझे। बहुत कम आ रही होगी। मैं अभी 5 मिनट्स में जो है रीचेबल हो जाऊंगा एट होम, हाँ हाँ, तो चलेगा उसके बाद चलेगा। जी मैं आपको बताता हूँ। ठीक थैंक है यू, मैं ठीक सुन रहा हूँ इतने। चलेगा, ओके ओके। मैम ठीक है। जैसे कि हाँ, ये तो हमारा जो पेज बना हुआ था उसी में आता है ना मीटा बिजनेस का साइड में, आपने अलग से क्यों सर्च कराया मैम? अलग से भी तो सर्च कर सकते हो आप। तो ये कनेक्ट कैसे होएगा फिर वहां से मैम, जैसे अलग से सर्च करेंगे? बताते दिखाते। हाँ जी, जाइए महेंद्र, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। आप लोग मोबाइल पे भी इसको यूज कर सकते हो, इसका ऐप होता है मेटा बिजनेस सूट का, उसको कर सकते हो। ठीक है। मैम ये मेटा बिजनेस सूट एग्जिट करता क्या है? ये आपके जो पेजेस हैं उस पे, जैसे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ पोस्ट शेड्यूल करनी है, वो वैसे तो आप इंस्टाग्राम से डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको
एडवांस में पोस्ट शेड्यूल करके रखनी है, कैलेंडर प्लान करना है सोशल मीडिया का, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक ओके। है, अपने पेज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अब आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करते हो या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज पोस्ट करनी है तो सुबह आप पोस्ट बनाने बैठोगे, क्रिएटिव्स बनाओगे। ऐसा तो नहीं होगा, आपको तो 1 मंथ एडवांस में या 15 डेज एडवांस में सारी चीजें करके रखनी पड़ेगी ऑलरेडी, है ना, ताकि सेम सेम टाइम पर चीजें जो हैं वो पब्लिश हो सके। तो ये जो आप शेड्यूलिंग करते हो, ठीक है, एडवांस में, ये सारा आप यहाँ से मेटा बिजनेस सूट से करके रख सकते हो। ठीक है। मैम ये इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक पे मतलब एक साथ जो पोस्ट हम लोग शेड्यूल करेंगे डेट एंड टाइम के साथ उसको सेट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे वो पोस्ट हो जाएगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, तो देखो आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप एड्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हो यहाँ से, सारी चीजें देखो, एड्स मैनेजर भी दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैम सिंपल ही करना। हाँ बोलिए सुमित। मैम एक चीज पूछना था, जैसे कि ये क्रिएट पोस्ट का हम्म। ऑप्शन दिख रहा है ना यहीं पर हाँ। सामने, हाँ। हमारे मीटा पेज में ना ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसको कंटेंट में जाके पोस्ट करना पड़ रहा है, तो ये कहीं से हट जाता है क्या कुछ छेड़ने से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब जो होम पेज होता है ना मीटा का, यहाँ पर हाँ। क्रिएट पोस्ट नहीं आ रहा है, हाँ। वो कंटेंट में जाके आ रहा है। बताइए आपने, अब मैं देखती हूँ, स्क्रीन आ रहा है ना, पर क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन तो आ रहा है ना। आ रहा है मैम। हाँ ठीक है, आ रहा ओके। है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ रहा है चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। इसको कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से जैसे पोस्ट क्रिएट करते हो, सिंपली पोस्ट तो वैसे ही करना है। शेड्यूल करना आता है आप लोगों को, पोस्ट कैसे शेड्यूल करते हैं, यस मैम। बाकी सब? आता है नहीं आता मैम। है। मैम फेसबुक मैम में बता नहीं दीजिए। आता, यूट्यूब में आता है। यूट्यूब में आता है, फेसबुक पे नहीं आता। ठीक है, महेंद्र आता है शेड्यूलिंग करना? नहीं मैम, फर्स्ट ठीक है, टाइम है मेरे लिए। क्रिएट पोस्ट पर जाइए एक बार। मैम जैसे ये होता है, जैसे हुट सूट पे जैसे हम लोग करते हैं वैसे वैसे ही है ना? देख लीजिए, हेलो। मैम सबको इसमें हम तो बैक नहीं डेट पता। में भी कर हाँ। सकते हैं, प्रीवियस डेट हाँ। में। हेलो। हाँ। हाँ, कर सकते हो। हाँ जी सुशांत, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। जैसे हुट सूट पे बता हम दो। लोग करते हैं सेम वैसे ही करना है ना? अब बाकी सबको हुट सूट कैसे पता चलेगा सुशांत, सबने यूज नहीं किया है ना हुट सूट, है ना। ये कीजिए, हाँ, अब कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए महेंद्र इसमें। हाँ ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब यदि आपको डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना है तो स्केड्यूल दिख रहा है, शेड्यूलिंग ऑप्शंस दिख रहे, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, शेड्यूलिंग ऑप्शंस, हाँ, यहाँ पर आपको सेट टाइम एंड डेट दिख रहा है। इस पे क्लिक यस कीजिए। मैम। हाँ, कोई भी टाइम कोई भी डेट सेलेक्ट कीजिए। एक क्लॉक जो है वो 24 आवर्स क्लॉक है। हाँ। ओके। हाँ, अब बस नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये पब्लिक रखना है हमको, और बस ये स्केड्यूल पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी करना नहीं, अभी वो पब्लिश हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, बाद में डिलीट भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये इस तरीके से दिख जाएगा। आया समझ में? मेमोरी शेड्यूल भी तो कर सकते हैं ना फिर उसे। क्या? हाँ, रीस्केड्यूल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक मैम है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे? पोस्ट डिलीट का है। पोस्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा? नहीं मैम, शेड्यूल ऐड है, क्रिएट रील है, शेड्यूल स्टोरी है, शेड्यूल शेड्यूल पर पोस्ट क्लिक है। करो, शेड्यूल पर क्लिक करो, नीचे नीचे जो शेड्यूल है। तो शायद पोस्ट में जाके दिखता है, जहाँ पर पोस्ट हो जाती है ना डिलीट करने के लिए। हाँ, फिर शायद उधर से होगा। ऐसे आता तो है डिलीट करने का ऑप्शन, शायद ऐप में तो मैंने देखा है, डेस्कटॉप पे नहीं देखा। चलो होता ठीक है है, मैम, जो आ अगर हम इसी पे क्लिक रहा है। करेंगे ना, 3 डॉट्स आएंगे, वहां से हो जाएगा। कहाँ पे? 3 डॉट्स आएंगे ना, बैक हाँ। करो वहीं पे। नहीं नहीं, क्या है? ये जो आ रहा है यहाँ पे, 3 डॉट्स हाँ। आएंगे। हाँ करो, राइट क्लिक करो। आया क्या? हाँ, ये रहा डिलीट पोस्ट, वेरी गुड, यस। ठीक है, ये हो गया डिलीट। तो आ गया, शेड्यूलिंग करना आ गया सभी को, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। यस मैम। ठीक, अब चलते हैं एड्स मैनेजर पे। यहाँ तक में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है?
नहीं है, ठीक है। अब एड्स मैनेजर पे चलिए महेंद्र। कैंपेन्स पर क्लिक, अकाउंट ओवरव्यू में चले जाइए आप पहले। अब एड्स मैनेजर से जो हम अकाउंट बनाते हैं, सॉरी एड्स बनाते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर रहते हैं। जैसे कि हम गूगल एड्स में बनाते हैं, उस टाइप के एड्स हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका अकाउंट का बिलिंग एंड सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। अब जाइए कैंपेन्स पर। कैंपेन दिख रहा है होम पेज या फिर कैंपेन्स पर जाओ। तो यहाँ से हम कैंपेन्स मैनेज कर सकते हैं इजीली, जो भी हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। और कैंपेन की जो रिपोर्ट है, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी हमको यहीं पर दिखेंगे, ठीक है। बल्क में कोई भी कैंपेन में एडिट करना है वो कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक कीजिए महेंद्र। अब देखो यहाँ, एक मिनट, सबसे पहले है चूज अ बाइंग टाइप, ठीक है। चूज अ बाइंग टाइप में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक मिलता है ऑक्शन, एक मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। क्लिक करो महेंद्र, पता चलेगा इसमें। हाँ, देखो ऑक्शन में क्या होता है। ऑक्शन मतलब यदि आपके पास बजट कम है, ठीक है, आप कम बजट रखकर चाहते हो, तो आप ऑक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप रिजर्वेशन सेलेक्ट करते हो, तो उसके लिए आपको बजट फिर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो कम बजट में काम हो सकता है। यदि ज्यादा बजट रखना है, ज्यादा बजट है यदि यदि रख सकते हो, तो ही आपको रिजर्वेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। होता क्या है मैम इससे, ऑप्शन से और रिजर्वेशन से अलग अलग डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि ऑक्शन में आपको जो ऑब्जर्वेशन है या मतलब वो आपको जब लाइव ऑब्जर्वेशन मिलता है, ठीक है। और रिजर्वेशन में जो है आपको पहले से फोरकास्ट मिल जाता है, ठीक है। तो पर उसके लिए बजट बहुत ज्यादा लगता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। देखो इसमें लिखा होगा, थोड़ा सा वो करोगे, बाय इन एडवांस फॉर मोर एड, क्या लिखा है, मुझे बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा जूम करोगे महेंद्र। बाय इन रियल टाइम विथ कॉस्ट। हाँ, देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग, ठीक है। रियल टाइम में मतलब कि जब आपका एड लाइव है, तब जो भी आप बिडिंग लगाते हो उसके बेसिस पर आपको सारे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। फिर रिजर्वेशन में क्या लिखा है, बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, ठीक है। रिजर्वेशन में हम पहले ही बुक कर लेते हैं कि जितनी मतलब ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट हमको मिल सके, उसके लिए हम पहले से ही एडवांस में बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है रिजर्वेशन का फायदा, पर इसमें बजट आपको ज्यादा लगता है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिए अब। हाँ, अब हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली, अवेयरनेस जो है, देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, अवेयरनेस पे क्लिक कीजिए एक बार महेंद्र। देखो अवेयरनेस किस चीज के लिए है, गुड फॉर ऐप इंस्टॉल, ब्रांड अवेयरनेस, कहाँ पर चले गए, नहीं नहीं सेल्स में नहीं, इसमें रहो, अवेयरनेस में ही रहो, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस यदि हमको करनी है, ठीक है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। यदि हमको हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है या फिर कहीं पर भी ट्रैफिक लेकर आना है, तो हम ट्रैफिक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कहीं पर भी। फिर एंगेजमेंट चाहिए यदि, या हमारा पेज हो गया, या हमको कहीं पर भी एंगेजमेंट चाहिए, तो हम एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। यदि हमको लीड, मतलब कि लीड फॉर्म जो होता है, कॉन्टैक्ट लीड फॉर्म, ठीक है, यदि वो हमको उससे लीड जनरेट करनी है, तो हम लीड सेलेक्ट करेंगे। यदि हमारा कोई ऐप है और हमको उसको प्रमोट करना है, तो हम ऐप प्रमोशन सेलेक्ट करेंगे। और यदि हमको सेल करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट और हमको सेल्स जनरेट करना है, तो हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सारे ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, तो अभी कोई भी एक सिलेक्ट करो महेंद्र, अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करो। क्या एंगेजमेंट लिया है, ठीक है, कंटिन्यू। अब कैंपेन सेटअप जो है मैनुअल करेंगे हम लोग, कंटिन्यू। आप रिकमेंडेड भी कर सकते हो, सॉरी, रिकमेंडेड सेटिंग में क्या होगा, एआई आपकी हेल्प करता है, लेकिन हमको अभी एआई का हेल्प नहीं चाहिए। हमको, हाँ, जूम कर दिया उसको, हाँ। हमको एआई का हेल्प नहीं चाहिए, हम मैनुअल सेटिंग करेंगे, ठीक है। कैंपेन का नाम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो यदि आपको करना है, या यही रखना है तो ये भी रख सकते हो। बाइंग टाइप हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, नीचे स्क्रॉल करो। अब आता है बजट, ठीक है। तो बजट स्ट्रैटेजी में कैंपेन बजट या एड सेट बजट, ठीक है, दो लेवल पर आप बजट सेट कर सकते हो। ओवरऑल कैंपेन के बेसिस पे भी बजट सेट कर सकते हो, और किसी पर्टिकुलर एड सेट, है ना, उसके बेसिस पर भी आप बजट सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक क्योंकि स्ट्रक्चर होता है जो भी आपका एड अकाउंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, और एड सेट्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी लेवल पर बजट को सेट कर सकते हैं। अभी हम एड सेट के बेसिस लेवल पर बजट सेट करते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी पे क्लिक करो। हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर, रिजल्ट गोल, और अदर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी, बिडिंग मतलब समझते हो आप लोग, बिडिंग मतलब समझते हो जी मैम, क्या होता है, समझते हैं। नो क्या मैम, ये नो होता बता मैम, दीजिए। नो। है। बिडिंग मतलब होता है बोली लगना, समझते हो, बोली लगाना। यस मैम, यस वो मैम। तो समझते हैं। यहाँ पर बीटिंग का क्या सेंस है ना? हाँ, यहाँ पर बिडिंग का ये मतलब है कि जो भी आप कीवर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले एडवर्टाइजर हो, है ना, और भी कई सारे एडवर्टाइजर सेम कीवर्ड पर एड चला रहे होंगे, है ना। तो किसके एड को पोजीशन फर्स्ट मिलेगा, ठीक है, ये किस पे, किस बेसिस पर डिसाइड होता है, जो आप बिडिंग लगाते हो उसके बेसिस, ठीक है। आया समझ में। जी आया मैम, अब बता दीजिए जिस पे कैसे ज्यादा लगाना पैसे है। लगे, जैसे जिस पे ज्यादा यही, पैसा लगेगा उसका एड फर्स्ट दिखेगा मैम। हाँ, करेक्ट, ये कहने का मतलब है, ठीक बट है। मैम ये तो पीपीसी में चल रहा है ना, गूगल पीपीसी में। क्या, ये तो गूगल पीपीसी में होता है ना। गूगल, सब में बिडिंग तो सभी में लगानी पड़ती है, ठीक है, बिडिंग तो हमको सभी में लगानी पड़ेगी, चाहे ये है चाहे वो है, सभी जगह पे देखो। यदि बिडिंग, जैसे कि एक हमने हाईएस्ट वॉल्यूम लिया, ठीक है, हम्म, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा हम्म, ट्रैफिक जो है, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, ठीक है, मतलब कि सबसे, जितने से ज्यादा, जितना भी बजट हम डिसाइड करेंगे, उसमें जितना वॉल्यूम आ सकता है उतना वॉल्यूम फेसबुक हमको ला कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो भी क्लिक आता है आपके पास या कन्वर्जन आता है, उसमें आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और एक बिडिंग कैप आप लगा सकते हो। बिडिंग कैप मतलब क्या होता है कि इससे ज्यादा मतलब आपने जैसे लिख लिया कि एक क्लिक का मैं 10 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना चाहती, ठीक है, तो आप बिड कैप लगा सकते हो, ठीक है, कि 10 रुपए से ज्यादा आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में अब। मैं भैया हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर जितना पैसा लगाया उस पैसे के हिसाब से मतलब वो अपने को रिजल्ट शो करेगा, हाँ हाँ, जितना उसमें और यहाँ पे जितना पर हाईएस्ट क्लिक। वॉल्यूम आ सकता है, हाँ,
और यहाँ पे मतलब जो बजट हम रखेंगे उस बजट के हिसाब से बिड कैप जाएगा। हाँ, बजट नहीं, बजट तो हमने ओवरऑल रख दिया। अब जैसे एक एक क्लिक जो आता है ना, एक क्लिक का हम कितना पैसा दे सकते हैं? मान लो मैं मैक्सिमम 10 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा का मैं पैसे नहीं दूंगी एक क्लिक के, तो मैं यहाँ पर क्या मैम यहाँ पे करूँ? भी तो वही हो रहा है ना, कॉस्ट पर क्लिक पे यहाँ पे भी वही हो रहा है। नहीं, देखो क्लिक करो कॉस्ट पर रिजल्ट बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उस पर लिखा हुआ होगा, एक बार क्लिक करो वापस से, देखो क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, aim for a certain cost per result while maximizing the volume of results। ठीक है, मतलब कि आपने जो भी कॉस्ट डिसाइड किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपने बिड की कैपिंग की है। ठीक है, कि 10 रुपए से ज्यादा आपका किसी भी हालत में पैसा नहीं जाएगा, उससे ज्यादा का क्लिक वो आपको नहीं लाके देगा। लेकिन कॉस्ट पर गोल में क्या होगा, आप एक एस्टिमेशन देते हो, ठीक है, और ऑक्शन में वो ऊपर या नीचे कैलकुलेशन में जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। आया समझ में? अब जाइए नीचे स्क्रॉल कीजिए। एबी टेस्ट, एबी टेस्ट क्या होता है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए समझ। जैसे मैम अभी हम कुछ ऐड रन कर रहे हैं ना मैम, हाँ तो हमें पर लीड 280 या किसी स्टेट वाइज 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ ऐसे आता है ना। हाँ तो एक तो जैसे कि हमने आपने शुरू में बताया कि हमने बजट सेट कर दिया, जैसे कि हमने वहाँ पर 5,000 रुपये या 2,000 रुपये बजट सेट कर दिया। हाँ तो हाँ यहाँ पर जो हम सेट कर रहे हैं ये उसी के जैसे हमने 10 रुपये जैसे आपने बताया यहाँ पर सेट कर देंगे तो पर लीड के हमारे 10 रुपये काटेगा फिर। नहीं नहीं, वापस से रिपीट करो एक बार, क्या बोल रहे मैम हो? जैसे अभी फॉर हाँ एग्जांपल जैसे अभी हम ऐड यूज़ कर रहे हैं ना मैम, हाँ 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 तो एक लीड के 100 रुपये कट जाते हैं जैसे किसी ने हाँ क्लिक हाँ किया या फॉर्म भरा। हाँ हाँ अब जैसे कि आपने ये बताया कि यहाँ पर आना हमें बिड करना है, हाँ हाँ हमने कॉस्ट पर गोल लिख दिया, उसके बाद हाँ आपने बताया कि हमने जो सेट कर दिया कि हम 50 रुपये सेट करना चाहते हैं यहाँ पे ना। हाँ 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 तो वो एक ये बता दीजिए, एक तो जो पैसा यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं वो सिर्फ हम सेट कर रहे हैं, बजट हमारा वही है। हाँ हाँ, बजट तो वही है, सिर्फ आप ये कॉस्ट कि कितना कॉस्ट ऊपर नीचे, मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि इससे ज्यादा हम लगभग इसके आसपास हम देंगे, इससे जी ज्यादा नहीं देना है। और बिड कैपिंग का मतलब है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू बता दी कि इससे जी ज्यादा बिल्कुल मेरे इससे नहीं कटना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट पर गोल में तो आपका पैसा थोड़ा ज्यादा भी कट सकता है, कम भी कट सकता है। जी। ठीक है, लेकिन बिड कैपिंग में उससे जो आपने कैपिंग दे दी उससे ज्यादा पैसा कभी नहीं कटेगा। अब जैसे मैम एक एड रन हम कर रहे हैं तो उसको हाँ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम पूछ रहे हैं कि जैसे हम हाँ उसमें एडिट में जाके इसको बिट कैंपेन में उसमें 100 रुपीज़ कर दें हाँ तो हमें उसी के हिसाब से लीड आएंगी फिर। हाँ, 100 से ऊपर आपका पैसा नहीं कटेगा एक का। जी जी। तो मैम वो मतलब जो पब्लिश करता होगा या जो ऑडियंस को टारगेट करता होगा तो फिर वो एक एरिया मतलब लिमिटेड हो जाता होगा थोड़ा सा और ना। नहीं, लिमिटेड नहीं हो जाता है, बस ये हो जाता है कि उसको अब ये पता है कि आप इतना ही पैसा देना चाहते हो, तो उससे ज्यादा कि जो जिसमें ज्यादा पैसा लग रहा होगा वो वाली लीड आपके लिए नहीं लेकर आएगा वो। ठीक है, ओके। इतने बजट में जितनी आ सकती है उतनी ही लेकर आएगा। उतनी मतलब उतनी हाँ हाँ, ऑडियंस को उतनी ही लेके ऑर्डर। आएगा। मैम हाँ एक हाँ बार स्क्रॉल करके ना थोड़ा सा ये भी दिखा दीजिए कि जो आपने हाँ बिड वाला ऑप्शन दिखाया है तो वो हाँ हाँ। कहाँ पर आता है, ऊपर से स्क्रॉल करके दिखा दीजिए फर्स्ट से। कौन सा क्या? अच्छा, कहाँ से आया है? जी अच्छा, जी, तो जैसे आप इसका पहले तो ये डाल दिया कैंपेनिंग नेम डाल हाँ देते हैं मैम। मैम हाँ हाँ हाँ, इमरान। जी, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे सपोज ना मैंने पर डे का जो है 500 लगाया है या 1000 लगाया, तो हाँ उसमें अगर मान लीजिए मेरे पास लीड्स आ रही है 200 रुपीज पर लीड आ रही है, तो हाँ अगर हाँ एज एग्जांपल उसमें मेरे पास 3 4 लीड आ जाती है तो वो ऊपर भी चला जाता है, वो 500 का भी 600 भी काट लेगा, 700 भी काट लेगा, 800 भी काट लेगा, हाँ फेसबुक हाँ हाँ, कर सकते डिडक्ट हैं। कर लेता है अमाउंट, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, कर लेते हैं।
पहले मैम हमने कैंपेनिंग नेम डाल दिया। यदि आप बिट कैपिंग करोगे इमरान तब नहीं होगा ये ऐसा, ठीक है। क्या करेंगे मैम? यदि आप बिट कैप लगा दोगे तब ऐसा नहीं होगा। बिग कैप इन द सेंस मतलब अमाउंट ज्यादा लगा देंगे? हाँ, मतलब बिट कैपिंग आपने लगा दी कि इससे ज्यादा अमाउंट मैं पे नहीं करूंगा, ठीक है। ओके। अमाउंट तो फिर लिमिट आप, हो गया मैम ना एक तरह से वो। हाँ हाँ, ठीक मैम है। पहले जैसे ये हाँ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग नेम डाल दिया हमने ना, हाँ हाँ फिर कैंपेनिंग डिटेल यहाँ पर बाइंग और ये क्या, हम एक्यूशन हमने सेलेक्ट किया। हाँ फिर कैंपेनिंग ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट किया, हम हाँ लीड भी कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, जो जो भी आप करना जी चाहे तो। जी। फिर मैम बजट आ गया, बजट में हमने ऐड सेट कर लिया। हाँ फिर उसके बाद आता है ये कैंपेनिंग बिड स्ट्रेटजी। हाँ हाँ, ये बात है। ओके। क्योंकि मैम हम प्रोफेशनल ऐड तो रन कर रहे हैं कॉमर्शियल हाँ के लिए ना, तो ये हाँ, हमको नहीं पता था कॉस्ट पर बिड वाला, अच्छा, ठीक इसीलिए है। समझना अब चाह रहा ट्राई था। करके देख सकते हो। हाँ थैंक जी। यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे एक इशू है मैम, वो हाँ मैं बोलिए। थोड़ा शेयर करूंगा स्क्रीन, मुझे बता देना। हाँ जी हाँ जी, अभी ये इसी से रिलेटेड है, अभी करना है स्क्रीन शेयर। नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब वो वेबसाइट से है, तो वो मुझे आप बता अच्छा, देना। ठीक है ठीक है ठीक है। बस एक बार मैं बता दूं, फिर 5 मिनट के बाद मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ, ठीक है। हाँ जी महेंद्र, अब क्या है सेकंड ऑप्शन, ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट से क्या समझते हो आप लोग? अल्फा बीटा टेस्ट। इसका नहीं मतलब पता क्या है मैम होता है? ये। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ सुशांत बोलिए, ये क्या अल्फा होता बीटा है? हुआ, अल्फा बीटा टेस्ट है। नहीं, होता क्या है ये, इससे क्या करते हैं? इसे बता दीजिए मैम, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, और कोई किसी को पता है? नहीं मैम। मैम देखिए, ए ए बी बी, टेस्ट होता है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि अगर हम सेम ऐड को 2 बार मतलब रन करते हैं ए बी टेस्टिंग में, हाँ एंड हम हाँ, उसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ए का अच्छा है कि बी का अच्छा है, तो जो अच्छा होता है फिर हम उसको आगे के लिए प्रोसेस करते हैं। करेक्ट। इसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं श्वेता? लाइक हम अपनी ऑडियंस देख सकते हैं, अपना डेमोग्राफिक एंड बजट। अच्छा, हम क्रिएटिव भी देख टेस्ट कर सकते हैं, हेडलाइंस भी टेस्ट हाँ कर हाँ हाँ सकते हैं, हाँ। ठीक है। ऑडियंस, और ऑडियंस भी टेस्ट कर सकते हैं, कीवर्ड्स टेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमको, मतलब हम एक्सपेरिमेंट, ए बी टेस्ट का मतलब है एक्सपेरिमेंट, है ना। क्योंकि जो जो एडवर्टीजमेंट है, आप उसमें कोई भी चीजें जनरलाइज नहीं कर सकते कि यही पत्थर की लकीर है और यही आप फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। हर ऑडियंस का नेचर होता है, अलग होता है। हर एड का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस का नेचर अलग होता है। मैम तो आप क्या कौन, सजेस्ट करते हैं कि हमको इसको ऑन रखना चाहिए? हाँ, मतलब आप कर सकते हो। मेरी पहले पूरी बात सुन लो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या होता है कि हो सकता है कि मैंने जो बताया उससे रिजल्ट नहीं आ रहा हो, आप थोड़ा बहुत चेंज करके देखोगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट आ जाए। हो सकता है कोई क्रिएटिव बहुत अच्छा हो, कोई क्रिएटिव आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, और दूसरा क्रिएटिव अच्छे से काम कर रहा हो, ठीक है। या हेडलाइन में कोई चेंज करके देखो तो वो काम। तो ये हम जब सोचते हैं, हम उस सोच को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग ऐड बना लिए, और हम दोनों को रन करके देख सकते हैं कि किसमें हमारे कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। लेकिन उस केस में जब हमारा एड कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर हमको लगता है कि यदि ये मैं ऐड करूंगा तो मेरा और ज्यादा रिजल्ट अच्छे से आ सकता है, तो उस केस में आप ए बी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, आप इसको ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो, ठीक है। यदि रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एनहांस करना चाहते हो तो एनहांस भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। आ जाओ उससे है ना। हाँ, अब इसमें ये हाँ? ऑप्शन आ गए कि आप पूछो, किस किस कंफर्म तो चीज करो को, फिर। किस किस चीज को आप अब आया टेस्ट मैसेज। करना, एक्सपेरिमेंट करना माइक म्यूट चाहते हो। करा दीजिए। ध्यान, हाँ। माइक कर लो। हाँ, ठीक है। अब ये हो गया, ए बी टेस्ट करना है, अच्छा ठीक है, कर लो। फिर दो बनाने पड़ेंगे आपको, चलो ठीक है, कर लेना आपको।
तो ये क्रिएटिव, अभी के लिए क्रिएटिव पर क्लिक कर लो। ठीक है, किस चीज को एक्सपेरिमेंट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्रिएटिव सेलेक्ट कर लिया। अभी कितने दिन के लिए आप करोगे ये यहाँ से डे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस, करो इस पे क्लिक। एंगेजमेंट के बेसिस पे परफॉर्म करना चाहते हो या देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। मैम इसमें लीड का भी आता है लीड का भी आते हैं मतलब? ऑप्शन है ना मैम, तो कई सारे ऑप्शन दिखा रहा था कन्वर्जन वगैरह, तो हाँ, तो आप किस बेसिस पर करना चाहते हो, मतलब कंपेयर किस बेसिस पे करूँ कि आपके पास लीड ज्यादा आएगी तो उसको उसके बेसिस पर बेस्ट मानोगे, या एंगेजमेंट के बेसिस पर मानोगे, या पैसों के कितने कट रहे उसके बेसिस पे मानोगे। तो वो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब इसमें आगे और है अभी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार बहुत प्रॉब्लम्स आए वेबसाइट में वो सॉल्व कर देती हूँ। इतना जो अभी हमने समझा है आज, उतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। मैम एक जो चीज पुराना है पूछनी मुझे थी। थोड़ा कल वाले में पूछना है कुछ कंफर्मेशन। हाँ, और आज पूछिए वाला भी पूछिए। मेरा आधा अधूरा ऐसा ही हुआ है कुछ, एक्चुअली वो मैं तो ऑन द आप वे था तो हो नहीं रिकॉर्डिंग पाया। वापस से देखना इमरान। जी अभी जो रिकॉर्डिंग में क्या सुन लूंगा मैम। कल वाले में जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। जी मैम मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ उसमें। हाँ जी, हाँ जी, सब चलेगा, करिए। महेंद्र ठीक है। बस स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। हाँ जी, कीजिए इमरान। आया मैम स्क्रीन शेयर, स्क्रीन हुई। हाँ जी, लोड हो रही है, आ गई आ गई। जी मैम एक बार मैम ना इसमें। बाद में हमको ना फॉर्म जनरेट करना भी बता दीजिएगा कि कैसे मैं सब फॉर्म। बताऊंगी, मैं एक एक करके सब बताऊंगी ये सारी चीजें। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, इमरान इमरान बताइए। जी मैं एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जैसे ये ऑटोमेटिक वाला लिया है तो हमने चेंज वाला कर दिया कि हमें चाहिए कॉल्स वगैरह या नहीं चाहिए। हाँ हाँ यूज एंड पोस्ट ये सारी चीजें आ गई। अब हाँ इसमें हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था मेरे से, मैं हाँ हाँ। वो बता। मैम ये ऑडियंस वाला है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखें। हाँ, तो इससे आगे नहीं बढ़ा और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ नहीं, रहा। ये और नीचे वाले पे आएगी, वो तो सिलेक्ट करने के लिए नीचे दिख रहा है आपको पेंसिल, एडिट में। ऑडियंस डिटेल्स, हाँ एडिट इस पे ये। क्लिक कीजिए। यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपको ऑडियंस। अच्छा यहाँ से आएगा, ओके हाँ जी, वही मुझे हाँ इश्यूज आ रहा था मैम। तो हाँ हाँ ये तो एज आ गया मैम, सपोज दैट हाँ मुझे एज हाँ लेनी है, ऑल्स पे आ गया, और एज मुझे जो कैटेगरीज लेनी है वो हाँ। 25 एंड 65 ठीक है, हो गया ठीक। मेरा हाँ, फाइन। यहाँ और से लोकेशन देन सिलेक्ट कर ये लोगे आप। लोकेशंस आ गए। ठीक है। ये लोकेशंस में भी मेरी ठीक है, हाँ, इंडिया हो और गया। और हाँ फिर अब टारगेटिंग जो है ये ब्राउज में आ गया, हाँ, राइट मैम। ब्राउज में जाके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस जी पे आपको टारगेटिंग करनी है। ठीक है, तो अब तीनों आ जाएंगे वो इसमें ना। हाँ हाँ, तीनों आ जाएंगे। जी जी। अब मैम एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, क्या हाँ, इसमें कास्ट वाइज भी आ सकती है चीज? सपोज अगर मुझे शर्मा सर्च करना है, मुझे खान सर्च करना है, मुझे कोई ऐसा शायद गुप्ता तो सर्च नहीं करना आएगा। है। नो नहीं मैम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता है। इतनी टारगेटिंग नहीं हो पाएगी इसमें। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन होता थोड़ा सा, एक्चुअली हमारी हाँ उसमें हाँ इंडस्ट्री में थोड़ा हाँ, नहीं नहीं, बट इसमें नहीं हो पाएगा वो। ओके 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 ओके। कम्युनिटी वाइज नहीं आता मैम इसमें। नहीं कम्युनिटी आता, वाइज नहीं आएगा, नहीं नहीं। नहीं आता है। ओके। आप पता है क्या कर सकते हो इमरान इसमें? जी जी बताएं मैम। आप ये कर सकते हो कि यदि जैसे कोई शर्माज है ना, जी 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 जी। तो वो उनका पर्टिकुलर कुछ ऐसा फीचर जो वो वही करते हो, है ना, या फिर मतलब ऐसा कुछ कोई ऐसा कुछ मतलब बिहेवियर अब की। शर्मा तो सर सारा काम करते हैं मैम, किसको कहाँ सर्च अब मैं करूंगा। मैं भी शर्माई हूँ। हम भी शर्मा ही है मैम। तो क्या मतलब ऐसा कुछ उस बेसिस पर आप कर सकते हो, बट आप सोचो कि सरनेम के बेसिस पे या कम्युनिटी के बेसिस पर हम कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है मैम, एक्चुअली कुछ चीज में हमारी लाइन में ना कुछ है हाँ, ऐसा कि जो ये मैं जो समझ गई, पूर्वांचल की मैंने चीज किया है रियल एस्टेट वालों के लिए पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ओके मैं ओके। समझ सकती हूँ कि आपका क्या है, जी बट जी। मैम वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मैम ये ना
हाँ। अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो ऐड बनाते हैं ना, उसमें ये थोड़ा सा लिख सकते हैं उस नहीं चीज को नहीं भी। नहीं नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली लिखोगे तो थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हैं लोग। ऑफेंड हो जाएगा, जी तो जी हाँ, ऐसे। वो नहीं कर सकते हम, टारगेटिंग में वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी इमरान, मैं हाँ आपको मैम बता। प्लीज ये जरूर बताइए इसमें, मैं अगर आप मुझसे चाहेंगी ना तो मैं हाँ, पर्सनली आपको टैग कर दूंगा कि मैं किन किन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मुझे वहां से चलेगा। बेटर हाँ रिजल्ट मिल सकते हैं मैम, बेटर रिजल्ट मिल चलेगा सकते चलेगा, आप मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको हैं। बताती हूँ फिर, है ना। मैम ये तो मेरा हो गया था कल तो अच्छे से मैंने, क्योंकि इसका ना वो नेक्स्ट डे ना सारी हाँ रिकॉर्डिंग आ जाती है उस पे, हाँ 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 हमारे उस पे ना, तो मैंने बहुत अच्छे से 2 बार इसे यही बस हाँ। एक क्वेरी थी और हो गया था सारा। ठीक है, हो गया सॉल्व अब। यस मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। सुशांत, अब अपना अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या पूछ रहे थे आप वेबसाइट में। यस मैम, मैं एक्चुअली मैम मुझे वहाँ अपने वेबसाइट पे जो लिया है उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना है, तो वो मैं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। कर रहा हूँ। तो हो रहा। लोड हो रही है सुशांत। हाँ जी, दिख रही है अभी। अच्छा, होस्टिंगर से लिया है। हाँ मैम, मैंने परचेज कौन कर लिया, अब मुझे आप कौन बताओ कैसे होगा। कौन सी होस्टिंग ली है, व्हाट होस्टिंग कौन सी ली है आपने। होस्टिंग होस्टिंगर से ही लिया है। अच्छा ठीक है ठीक है, करो क्रिएट वेबसाइट करो, इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आ जाएगा। क्रिएट नहीं नहीं, क्रिएट मैंने होस्टिंग लिया मैम, वो वाला एक और प्लान आता है जिसमें एक वेबसाइट मतलब फ्री मिलता है और 3 वेबसाइट अलग से इसमें अटैच कर सकते हैं। अच्छा, शेयर्ड होस्टिंग वाला लिया है आपने। जी जी। अच्छा ठीक है, क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करो। हाँ। नेक्स्ट करूँ। हाँ, वर्डप्रेस। नेक्स्ट। हाँ। डालो इसमें डिटेल्स, स्क्रीन शेयर स्टॉप करके। डला हुआ है। नेक्स्ट डला करूँ। हुआ है। पता है आपको ये सारी, या सेव है। हाँ सेव ही होगा। नेक्स्ट करूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, नेक्स्ट करने की जल्दी मत करो। ये ऑटो जनरेट तो नहीं है, एक बार चेक कर लो और सेव कर लो, एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप नहीं करके नहीं, देख लो। ये क्रोम से दिखा रहा है मैम ना, क्रोम से सेव, क्रोम में सेव करा हुआ होगा इन्होंने। एक बार चेक कर लीजिए आई बटन पे जाके कि आपको पता है या नहीं है। नहीं, मैम मुझे भी ये तो होस्टिंगर ऑटो चाहिए, जनरेट है तो मैम। कैसे ली ऑटो जाएगी। जनरेट है ना, तो आप अपना जनरेट करके उसको सेव करके रखो सुशांत, ओके। क्योंकि इसी से लॉग इन हो पाएगा फिर। मैम हाँ। मुझे भी एक होस्टिंग चाहिए और एक मतलब दोनों। भाई मुझसे ले लो, मेरे पास 3 वेबसाइट में अटैच कर सकता हूँ अपने होस्टिंग में। यार मेरे से ज्यादा चलाना नहीं आता, ऐसा ना हो मेरी वेबसाइट तो आपके पास पहुंच जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जो लिया ना उस पे 3 वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। शेयर्ड है। ठीक है बेटर। ठीक है, मैं बता दूंगी आप लोगों को। अभी हो गया। मैम हो जाएगा ऐसे जैसे बता रहे पासवर्ड हैं, वो कर लो, क्या हुआ। ऐसा हो जाएगा जैसे सुशांत राज जी कह रहे हैं कि मतलब एक होस्टिंग मुझे मिल जाएगी। होस्टिंग, आप शेयर्ड होस्टिंग में आप किसी और की होस्टिंग में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। मतलब दूसरों से खरीदने के बजाय इनकी होस्टिंग में ही आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। बस मैम बंदा ट्रस्टेबल होना चाहिए। मैम ये मैंने ले लिया, हाँ। क्रिएट कर लिया। अब क्या, आईडी पासवर्ड सेव कर लिया, चलो ठीक है। जी। अब थीम हम अंदर ही जाकर सिलेक्ट करेंगे, अभी आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो। क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक कर दो, आप क्रिएट ब्लैंक साइट। ब्लैंक साइट। हाँ, थीम हम अंदर जाके सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, अब डोमेन नेम डालो जो आपने खरीदा है। ये कर दें। हाँ, नेक्स्ट पर क्लिक करो। हाँ, क्या लिखा है, सिलेक्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ। नहीं इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। हाँ, डिटेल्स फिल कर दो।
जो भी है रिक्वायर्ड। आ नहीं रहा। एरर आ रहा नहीं है। आ रहा है इसमें। आपको इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे? नीचे क्या लिखा है? कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा, नीचे मेंशन है मिनिमम 50 रिक्वायर। हाँ, कंप्लीट एड्रेस डालू। ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। वो मैम सॉफ्टाकुलसिस में आता है, मैं यही पूछ रहा था कि सॉफ्टाकुलसिस में आता है इसमें या। नहीं आएगा क्योंकि हमको वर्डप्रेस अलग से इंस्टॉल नहीं करना। वो गोडैडी से आप जब खरीदते हो तब ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है आपको। अच्छा, इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया ना, पहले ऑप्शन आ गया हमारे पास। बस नेक्स्ट स्टेप करोगे और शायद आ ही जाएगा, आपका एडमिन पैनल आ जाएगा। हो गया? नेक्स्ट स्टेप किया? एक मिनट में। हाँ। एड्स की प्रैक्टिस सभी लोग करते रहना रोज रोज। हाँ, मैम। लेकिन पब्लिश में। हाँ मैम जैसे वो गूगल ऐड का आपने शुरू में बताया था ना हमें, हाँ हाँ। तो उसके बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है मैम कि वो गूगल पे अगर ऐड चलाना होगा तो कैसे चलाते हैं। तो बताऊंगी ना वो भी मैं। अच्छा, बाद में आता है वो मैम। हाँ, अभी तो हम एसईओ ही पढ़ रहे हैं ना। ओके मैम। हम्म। मैम आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट। शेयर नहीं हो रही है अभी तक। एक मिनट मैम, एक मिनट हाँ कर रहा हूँ। हाँ। मैम आपको स्कूल कैसा लगा था हमारा जो आपने देखा था? बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। मुझे महाराष्ट्र में है मैम? बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल का। क्या? आप महाराष्ट्र में रहते हैं? हाँ जी, मुंबई। हाँ, अभी फिलहाल हम दिल्ली वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली मध्य प्रदेश वगैरह को ना। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या कर रहे हो सुमित भाई? हम स्कूल है। टारगेट करते हैं जैसे मैडम ने बताया ना कि सिटी वाइज टारगेट करते हैं। नहीं, कैसे टारगेट, मतलब स्कूल का क्या, कैसे टारगेट? जैसे हम बच्चे ऐड बच्चे क्रिएट एडमिशन के लिए। जैसे मैम हम ऐड क्रिएट करते हैं ना मैम, हाँ हाँ तो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वो पूछता है कि आपने कहाँ पे टारगेट करना है ना। हाँ 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 मीटा मीटा वाले मीटा ऐड में हाँ 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 हाँ। वहां से हम टारगेट करते हैं। जैसे हमने एक ऐड दिल्ली के लिए चलाया हुआ है, एक बिहार के लिए चलाया हुआ है, एक उत्तराखंड के अच्छा लिए चलाया हुआ है। हमने पांच अच्छा। छह ऐड चलाए हुए हैं अभी। तो स्कूल कहाँ है आपका? एक्सक्यूज मी। स्कूल किधर है? अच्छा। उत्तराखंड, देहरादून। हेलो। हाँ जी। मैम अब बताइए इसमें क्या करना है। हाँ, टारगेट ऑडियंस लोकेटेड इंडिया सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट पर जाइए। ये कह रहा मैम, कौन सा डाटा सेंटर चूज करना पड़ेगा, सिंगापुर का या यूके का, यूएस? हाँ, ब्राजील वेर है, यू फ्रांस टारगेट है, ऑडियंस जर्मनी। लोकेटेड, मतलब मैम ये तो मेरा नहीं, इंडिया। फ्रेश वेबसाइट है ना, ये तो एग्जिस्टिंग नहीं है, ये फ्रेश वेबसाइट है, तो इस पे तो अभी मैं काम करूंगा तो। नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है वी हैव सिलेक्टेड एज डाटा अ। सेंटर इन इंडिया फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कोई ऑफ भी वेबसाइट ब्राजील वेब। सिलेक्ट कर लो। मैम हाँ। इसमें इंडिया ही करते हैं शायद। नहीं, इंडिया का ऑप्शन ही नहीं है ना उसमें। आ रहा है इंडिया का ऑप्शन? नहीं मैम नहीं, हाँ, तीन ही एक आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। राइट अप होने नहीं से नहीं हो नहीं, सकता है मैम ना, मलेशिया, ऐड करने से इंडिया का आ रिजेक्टेड रहा है होता है। लेकिन मैम। हाँ, तो इंडिया पे सिलेक्ट कर लो, आ रहा है तो। हाँ जी, लेकिन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे बाद में मैम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, अगर डाटा सेंटर? हैं? बाद में हाँ, नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो। अच्छा, कर आपको सकते हैं करना ना। क्या है? हाँ हाँ। ठीक है,
शेयर कर लिया, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, हाँ। वो जो मैम आप पहले जो करते थे वो सॉफ्टाकुले से जो आपने बताया हाँ था, फ्री वाला जो वेबसाइट था, इन्फिनिटी हाँ फ्री। हाँ, उसमें सब कैलकुलस से करते थे। सबका थोड़ा थोड़ा सा पैनल अलग होता है, इसमें हमारे पास पहले ऑप्शन आ गया। सब में प्रोसेस सिंपल सिंपल ही है, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो मैम अभी जो आपने फेसबुक पे बनाया है, तो इसके लिए मुझे अलग से फेसबुक का अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं अपने जो नहीं पर्सनल है उस नहीं, पर अपने अटैच कर पर्सनल सकते हैं? प्रोफाइल से आप पेज बना लो। तो उसमें पेज में तो नहीं शो होगा ना, अपना पर्सनल पे तो नहीं शो नहीं होगा? नहीं 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 शो। ठीक है। ठीक है मैम, मैं आज बना लूंगा, आपको परसों दिखा दूंगा। हाँ जी हाँ जी, चलेगा। मैम क्या प्लीज मैं आप लेने एक वाला दफा। था नेमचेप से, लेकिन मैंने होस्टिंगर से लिया। चलेगा, नेमचेप। होस्टिंगर अच्छा है। क्या बोल रही हो इमरान? मैम मैं कह रहा था जैसा ना मेरी जो मतलब मेरा जो कंसर्न है वो है जैसा मेरा प्रॉपर्टी टाइम्स। मेरा हाँ जो टैग 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 है वो प्रॉपर्टी टाइम्स का है, बट इसकी मेरे वेबसाइट नहीं बनी अभी। तो आप मुझे हाँ, सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी मिलेगी इसमें कुछ? मैंने एक्चुअली सर्च की तो मुझे क्लियर नहीं हो पाया कुछ। वेबसाइट का बोल रहे हो आप? जी मुझे होस्टिंग जो लेनी है। हाँ हाँ, मैम अब होस्टिंग क्या करना है? होस्टिंगर से ले सकते हो। जी ये मैम। आ गया आपका डैशबोर्ड आ गया। सुशांत, अब क्या करना है इसमें? बस आप कुछ नहीं, डैशबोर्ड में जाओ, अपीयरेंस में जाओ। ये लेफ्ट हैंड साइड में अपीयरेंस दिख रहा है आपको? मैम ये सब क्या है? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सेटअप योर साइट, चूज टेम्पलेट, हाँ ये ठीक है, तो रहने दो। अपीयरेंस में जाके थीम सिलेक्ट करो, और बस बाकी सब तो आप पहले फिर रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ये सब बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ऐड थीम मैम पर जाके। एक थीम मैम सजेस्ट कर दो मैम, कौन सा थीम सही रहेगा, मतलब किस अगर जैसे। किस उससे रिलेटेड है आपका वेबसाइट? मेरा वेबसाइट मैम नाम है सरकारी प्लेस डॉट कॉम, जिससे मैं जैसे एग्जाम वेबसाइट है ना, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम, सरकारी जॉब, रिजल्ट। अच्छा, सरकारी एग्जाम से रिलेटेड है? हाँ, मैं वैसा ही वेबसाइट है, मैं वैसा ही वेबसाइट बनाना सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो आपको फ्रंट पेज पे ही पोस्ट दिखानी पड़ेगी, राइट? जी। कि है ना? लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट कोई लेटेस्ट सरकारी अपडेट है रिजल्ट ना? आया, मतलब कोई एग्जाम आया, जॉब्स तो हाँ उससे हाँ, तो न्यूज पोर्टल वाली जो वेबसाइट्स होती है ना, वो वाली लो आप। बताना। इस पे सर्च करो, ऐड थीम पर क्लिक करो। ऊपर ऐड थीम दिख रहा है, ऐड थीम। इस ये पे सब क्लिक करो और न्यूज वाली जो वेबसाइट है ना, थीम, वो सेलेक्ट करो कोई भी। कौन सर्च सी? करो, न्यूज न्यूज सेलेक्ट करो, न्यूज सर्च करो। हाँ, अब इसमें से जो आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन सी लूँ मैम ये? कोई भी, अब आप ये डिसाइड करो अपने हिसाब से, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करो। ठीक है, चलो अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम है, तो मैं अभी लीव करूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मैम थैंक यू मच। मैम, मैम गुड नाइट मैम।